अब विचारणीय बात है सज्जनों, हम यदि कोई विषय वस्तु भगवान को साधु संतों को देने से मना कर दें तो यह तो एक प्रकार से अपमान होता है ना। हमारे पास सामर्थ्य है और सामर्थ्य रहते यदि हम किसी चीज को भगवान में अर्पित नहीं कर सकते, जैसे बहुत धन है हमारे पास मान लो, और उस धन का यदि हम धर्म में खर्च नहीं करते, आजकल की परंपरा क्या है, लोग क्या करते हैं भैया पता है, जब पूजा पाठ करेंगे तो सबसे पहले एक ही बात, सामग्री लेने के लिए जाएंगे तो जब ब्राह्मण देवताओं को वस्त्र लेने जाएंगे तो दुकान में जाते हैं, कहते हैं हाँ क्या करना है, वो कपड़े दे दीजिए। अच्छा किसके लिए, तो बताते हैं अरे पंडित जी के लिए। तो जहां बढ़िया वाली निकली सो कहते हैं नहीं 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 ये वाली नहीं, पंडित जी वाली दे जो चलत थी। हाँ यही कहते हैं कि नहीं कहते हैं, क्यों माताओं झूठ बोल रहा हूं, यही बात है ना। मतलब पहली बात तो पूजा करा रहे, उसमें भी अंदर इतना कपट है। अपने लिए सिल्कन की साड़ी चाहिए, अपने लिए कुर्ता कोसा का चाहिए, अपने लिए लिलन का चाहिए, रेमंड का चाहिए। अरे भैया जिसको देवता बोलते हो, जिसको ब्राह्मण बोलते हो, उसको आप वह 200 वाले भैया सीताराम, हाँ रात भर बेचारा 6 घंटे चिल्लाता है मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतन। आपके ही कल्याण की बात करता है, श्रेयोदान करता है, हाँ? कहता है मंत्रार्था सफला संतो पूर्णा संतु मनोरथा। तुम्हारे जो मनोरथ हैं हे जजमान पूरे हो, तुम्हारे शत्रुओं का विनाश हो। मंत्रार्था सफला संतो पूर्णा संतु मनोरथा शत्रुणाम बुद्धिनाशस्तु मित्राणाम उदयस्तव। तुम्हारे शत्रुओं का विनाश हो और मित्रों का उदय हो। यम यम चिंतयते कामं तंतम प्राप्नोति निश्चितम। जो जो तुम्हारे अभिष्ट कार्य हो वो सब पूरे हो। ऐसे उस ब्राह्मण देवता को आपकी अवस्था ये होती है कि आप वो ढूंढते हो जो सबसे डुप्लीकेट माल होता है। कहो अब भगवान से या ये सोचते हो कि मेरा कल्याण होगा, तनिक विचार करो। भगवान तो स्वयं कहते हैं ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छेद न भावा। कपट ही कपट अंदर भरा है और कल्याण की आकांक्षा रखते हो, कैसे होगा? होगा क्या? मंदिर में जाओगे तो पहले तो सिक्का नहीं खोजते। देखो एक बात बहुत स्पष्ट कर दूं, मैं यह बात किसी भी उस दृष्टि से नहीं कह रहा, किसी लालसा की दृष्टि से नहीं कह रहा। अभी तो एक समाज की एक दुर्दशा है उसको मैं व्यक्त कर रहा हूं। आप मंदिर में जाते हो, भगवान से ही मांगते हो, उनसे कहते हो हे भगवान मैं बिटवा की नौकरी लग जाए, हमारा ये हो जाए वो हो जाए, सारी चीजें मांग लेते हो। और जब भगवान के यहाँ दान करने की बात आती है सिक्का खोजते हो, वो जो नहीं चलता, इधर तो कुछ चलता नहीं, वो छोटा वाला खोजते हो। कहो कभी ये डाल दो, फटी नोट खोजते सो ये डाल दो। कल्याण होगा तुम्हारा? तुम कल्याण की आकांक्षा रखते हो, इस तरीके से कल्याण होगा? बिल्कुल नहीं। आपका कल्याण तो तब होगा जब आपका हृदय निर्मल होगा। मत चढ़ाओ ना, 1 रुपए भी क्यों चढ़ाना? जिस दिन भगवान तुम्हें 10 रुपए देगा तो 10 रुपए चढ़ाना, और फिर नहीं है तो 1 भी मत चढ़ाओ। लेकिन भगवान के सामने छल कपट प्रपंच, और फिर हम लालसा ये रखते हैं कि भगवान हमारी सुनेंगे। अरे कैसे सुनेंगे हो? क्रम बचन छाण चतुराई। भगवान बहुत बुद्धिमान हैं, उनके सामने प्रपंच मत दिखाओ। और प्रपंच दिखाओगे तो फिर कल्याण नहीं होगा। नहीं है आपका सामर्थ्य, कोई बात नहीं, आप प्रेम से जाओ, भगवान के दर्शन करो। 1 लोटा जल बढ़िया से लेके जाओ, दिव्य भगवान को चढ़ाओ। उसमें कोई पैसा लगता है? लगता है पैसा उसमें? नहीं ना। तो बढ़िया से लेके जाओ, मंदिर की सेवा करो, मंदिर साफ करो, भगवान को दिव्य जलाभिषेक करो, जल चढ़ाओ। लेकिन जाकर के लोगों को दिखाना भी है कि अरे हम दान कर रहे हैं, हम दान पात्र में डाल रहे हैं। सो एकदम कभी कभी तो हम देखते हैं अच्छे अच्छे जो प्रतिष्ठित लोग हैं, जिनके क्षमा करें
जिनके जेब में बढ़िया बढ़िया बड़ी नोट होती है ना, सो जेब में हाथ डाला और दिखा कि ये 500 की नोट है, सो मंदिर कहते हैं वो खुला नहीं रखे हो क्या? मतलब उन्हीं के नाम पे, भगवान के सामर्थ्य के, भगवान के कृपा प्रसाद से तुमको इतनी बड़ी यश कीर्ति पर सब कुछ मिल रहा है। साधु संतों की धुरी के कारण तुम्हें ये सब मिल रहा है और तुम छल छद्म कर रहे हो। तुम भगवान से ही कह रहे हो। अरे तुम्हें तो ये कहना चाहिए कि हे प्रभु ये लो, अब मुझे इतना सामर्थ्य दो, कितना नहीं, इससे कई गुना मैं दान करूं। और जब इस भाव से भजोगे तो निश्चित तौर से हमारे गोविंद तुम्हारी झोली भर देंगे। इसलिए छल छद्म बंद कर दो। जब भी ब्राह्मण देवता को बुलाओ तो दिव्य सुंदर जैसे वस्त्र। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने बच्चों का पेट काट के अपने बच्चों को भोजन न करा के आप ऐसी व्यवस्था करो, बिल्कुल नहीं कहता। पर यदि आप जो है आज महीने का 600 रुपए का 700-800 रुपए का रिचार्ज करा लेते हो, हाँ 400 रुपए का महीने का रिचार्ज करा लेते हो, पंडित जी को धोती देना है 200 वाली, तो ये तो थोड़ा शर्म का विषय है, थोड़ा विचारणीय विषय है। किसी भी ब्राह्मण देवता को बुलाओ तो दिव्य भाव से भजो, ऐसी मेरी व्यासपीठ से प्रार्थना है। नहीं बुलाना कोई बात नहीं, आज नहीं है कोई नहीं, लेकिन जब भगवान जब इकट्ठा करो डेली थोड़े थोड़े, बहुत नहीं है सिधा देने का, डेली एक मुट्ठी चावल निकालो, अपने लिए बनाते हो, हाँ 3 लीटर कुकर में पूरा भंडार भर रहा है, हाँ सभी परिवार के लोग खा रहे हैं। ब्राह्मण देवता पूजन कराने के लिए साल में एक बार सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाने के एक टाठी में 2 कुरुआ निकाल के ले जाके दे देंगे। अरे भैया उतना तो तुम्हारे यहाँ एक दिन में भी नहीं बनता, उतने में सबको नहीं होगा। क्या उसका परिवार नहीं है? क्या उस ब्राह्मण देवता के बच्चे नहीं है? इन चीजों को विचार करने की आवश्यकता है। आप नित्य प्रतिदिन जब भोजन बनाए, माताओं ध्यान दो, जब भोजन बनाने के लिए जाओ मैया अन्नपूर्णा का नाम लेकर के एक मुट्ठी चावल आप एक अलग जो है डिब्बा रखो, उसमें एक मुट्ठी चावल ऐसे डाल दो। जब भोजन स्वयं के लिए चावल बनाने के लिए जाओ तो एक मुट्ठी चावल ऐसे डाल दो उसमें, और जब एक मुट्ठी चावल डालोगे तो इस तरीके से एक महीने में 30 मुट्ठी चावल लगभग होगा। और जब वो आपका एकत्रित हो जाए 5 किलो 10 किलो हो जाए तो किसी ब्राह्मण सुयोग्य ब्राह्मण को बुलाओ और उस दिन दिव्य जो है क्या करो, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनो या रुद्राभिषेक कराओ, और उस समस्त जो आपका चावल है उसको भी ले जाकर के दान कर दो। तो वो भी चाव के साथ ब्राह्मण देवता ले जाएंगे, हाँ मेरा शिष्य जो है ऐसा दिया है, संपूर्ण जो पुण्य किया है वो आपके ऊपर वरद हस्त दे करके जाएगा, आपके ऊपर कल्याण करेगा। इस भाव से भजो। वे नहीं कि हाँ पंडित जी आए हैं, अच्छा हाँ तो वो जो 2 साल से पहले दाल नहीं बन रही सो उसी को ऊपर टटारी पर रखिए, उठा ले आओ, उसी को दान करना। ये सब भाव छोड़ दो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।